Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, when a train starts, the head of a standing passenger seems to be pushed backward. Analyze the situation from the ground frame. Does it really go backward? So ये first question है हमारा. Second part है, coming back to the train frame, how do you explain the backward movement of the head on the basis of Newton's law? सो एक एक करके दोनों सिचुएशन वी विल एनालाइज. सो फर्स्ट हम ग्राउंड फ्रेम से इसे एनालाइज करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द frame which is in train. All right, so let's suppose we have a train over here. An observer is standing outside and एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर है. All right, so अगर हम carefully analyze करें, let's say train is moving in this direction towards right. So अगर हम carefully analyze करें, when the train starts, all right, or when the train moves in the rightward direction, so जो बॉडी का पार्ट इस पैसेंजर का ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है वो है लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, सो ड्यू टू इनर्शिया हम कह सकते हैं, ड्यू टू इनर्शिया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट of the body, lower part ही क्यों, because it is in contact with the train. Alright, due to inertia lower part of the body starts moving with train. Alright, so train के साथ सेम डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. बट जो ऑब्जर्वर बाहर ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का क्या होगा. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी will remain at the position where it is. सो अगर हम इसे सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करें, जब ट्रेन स्टार्ट होगी, सो जो बॉडी का पार्ट ट्रेन के कांटेक्ट में है वो उसी डायरेक्शन में ट्रेन के साथ मूव होने लगेगा, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया वहीं रहना चाहेगा. सो वी कैन राइट ड्यू टू inertia upper part of the body will remain at rest or the position where it was actually. Alright, so ये वहीं रहना चाहेगा जहां पे वो था. This is what the Newton first law is. Alright, law of inertia. So यहाँ पे अगर हम carefully analyze करें, so observer के लिए ये जो body है, और वी कैन से इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि द पैसेंजर स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, सो इट इज नॉट ट्रू. ऑलराइट, सो हम लिख सकते हैं नो पैसेंजर विल नॉट बी पुश्ड बैकवर्ड. ऑलराइट, सो ये बैकवर्ड पुश नहीं होगा. सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे. अब इसे हम ग्राउंड फ्रेम की वजह अब हम इसे ट्रेन के फ्रेम से ही एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. सो लेट्स से अगेन वी हैव अ ट्रेन ओवर हियर, ऑलराइट, जो इस तरफ जा रही है, एंड नाउ द पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन द ट्रेन, और उसके साथ साथ ही अब ऑब्जर्वर भी ट्रेन में ही है. ऑलराइट, सो दिस इज अवर ऑब्जर्वर व्हिच इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ दिस. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो अगेन जब ट्रेन स्टार्ट होगी तो लोअर पार्ट ऑफ दिस पैसेंजर विल मूव विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, साथ साथ ये ऑब्जर्वर भी उसी के साथ साथ चलेगा. ऑलराइट, सो वी कैन से व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स, lower body of passenger will move along with train. All right, along with train, and also observer will be moving in same direction. ऑलराइट, सो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी या इसका ओरिएंटेशन लोअर हाफ बॉडी का चेंज नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, विल बी मूविंग इन सेम
डायरेक्शन. सो अगर अब अपर हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर अगर हम एनालाइज करें विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सो बेसिकली ड्यू टू इनर्शिया वो वहीं रहना चाहेगी. ऑलराइट. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ये लेग्स तो आगे की तरफ जा चुके हैं विद ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वर के लिए जो अपर हाफ ऑफ द पैसेंजर है वो उसे बैकवर्ड लीन होता हुआ दिखेगा. ऑलराइट. और वी कैन से पैसेंजर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर for observer passenger will move in the or pushed in backward direction. We can say for observer passengers or upper half body to be precise हम लिख सकते हैं for observer passengers head. बेसिकली क्वेश्चन में हमसे हेड के बारे में ही पूछा है. सो फॉर ऑब्जर्वर पैसेंजर्स हेड विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस वजह से वो पीछे की तरफ दिख रहा है. बिकॉज ऑब्जर्वर और लोअर हाफ ऑफ द पैसेंजर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड. सो इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर एट रेस्ट. लेकिन अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया इट विल टेंड टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो ऑब्जर्वर उसे बैकवर्ड लीन होता हुआ देखेगा. ऑलराइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.